हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेरणा पोखरा। वेलकम टू विजडम कैरियर एंट्रेंस इंस्टीट्यूट। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। केमिस्ट्री के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है द सॉलिड स्टेट, उसको हम लोग आज आपका स्टार्ट करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वहाँ से उसको सही से कंप्लीट कर लें। बेनिफिट आपको होगा। वहाँ पे मैंने पूरे सेल की इंफॉर्मेशन दी है, नॉन्स इक्वेशंस, और भी आप लोग के गैल्वेनिक सेल, रजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इसके अलावा आप लोगों का बैटरी, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोग अगर इसको सही से कंप्लीट करेंगे, बेनिफिट आप लोगों को होगा विद न्यूमेरिकल। हम लोगों ने वहाँ पे उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो अगर आपको अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छा स्कोर करना है, वुड बी बेटर कि आप लोग उसको सही से टाइम से कंप्लीट करें। बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो होगा सॉलिड स्टेट। तो चले स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट को। स्टार्टिंग है तो सबसे पहले जो हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट के अंदर, सबसे पहले जो आज हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों का यहाँ पे होगा इंट्रोडक्शन के बारे में। दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर कौन सा है हमारा? सॉलिड स्टेट। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि सॉलिड स्टेट के अंदर कि सॉलिड होता क्या है। देखो, आपको पता है कि आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी मैटर है। मैटर की क्या होती है? तीन तरीके की स्टेट होती है। ये अपने यहाँ पे कोई भी मैटर है, मैटर कुछ भी हो सकता है। ये एक मार्कर भी आपका मैटर हो सकता है, आपका मोबाइल फोन आपका एक मैटर हो सकता है, कोई आपके पास बोतल मैटर हो सकती है, बोतल के अंदर जो पानी है वो मैटर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक जो है आप लोगों की वो मैटर हो सकती है। मैटर बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, ठीक है। कुछ भी, एनीथिंग जो कि हमारे पास प्रेजेंट है उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। तो कोई भी मैटर होगा वो तीन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करेगा। कौन सी तीन स्टेट इनकी होती है बच्चों? फर्स्ट स्टेट होती है आपकी सॉलिड स्टेट, सेकंड होती है आप लोगों की बच्चों लिक्विड स्टेट, और थर्ड होती है आप लोगों की गैस स्टेट। तो इस चैप्टर में हम लोग किस स्टेट के बारे में बात करेंगे? सॉलिड स्टेट के अंदर बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्या होती है। क्लियर हुआ सब लोगों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बच्चों, सॉलिड स्टेट क्या होती है? अगर मैं पूछ रही हूँ ये मार्कर है, ये पेन है, ये कौन सी स्टेट में है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी स्टेट है? सॉलिड। मेरे पास यहाँ पे ये रिमोट रखा हुआ है, मैं पूछ रही हूँ इसकी स्टेट कौन सी है, तो ये भी क्या है आपका? सॉलिड स्टेट है। ये जो आप लोगों के पास बोतल है, ये बोतल रखी हुई है हमारे पास, इसकी स्टेट कौन सी है? सॉलिड स्टेट है। आपने कैसे डिफाइन किया कि ये सॉलिड है? अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पानी है, तो आप बोल रहे हैं इसकी स्टेट कौन सी है? लिक्विड। अब आपने कैसे डिफाइन किया कि वो लिक्विड है? मैं बोल रही हूँ मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो बताओ उसकी स्टेट कौन सी है? आप बोल रहे हैं गैस है। कैसे आप डिफाइन कर पा रहे हैं? मतलब क्या हो रहा है? हमें रीजन ही नहीं पता है कि हम इनको कैसे डिफाइन कर पा रहे हैं। हम शुरू से इन चीजों को सुनते हुए आ रहे हैं और उसी के बेस पे बोलते जा रहे हैं कि इसकी स्टेट ऐसी है। बच्चों, क्या होता है? सॉलिड वो होता है जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, तो सॉलिड होंगे। जबकि लिक्विड क्या होते हैं? जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। और गैस क्या होता है? जिनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ही इजीली, जैसे आपने छोड़ा वो फटाफट से उड़ जाएंगे। गैस सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, आपने जैसे ऑन किया, गैस क्या होगी? एनवायरमेंट के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, तो आपको स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं कि उनके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स से उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, उस बेस पे बच्चों हम लोग यहाँ पे आप लोगों का क्या डिसाइड करते हैं? स्टेट के बारे में डिसाइड करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को पॉइंट कि स्टेट क्या होती है? कोई डाउट तो नहीं? ओके। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे आपके सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में हमारा कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की नॉर्मल बेसिक सी कॉमन प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है, इसके बारे में डिफाइन करेंगे कि सॉलिड की नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चले बच्चों, सबसे पहले हम लोग सॉलिड के अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। बच्चों, सॉलिड के अरेंजमेंट किस तरीके से होता है कि ये आपका एक कंटेनर है,
इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के पास पास यहाँ पे इस तरीके से अटैच होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। ये होता है सॉलिड का। किसके अरेंजमेंट के बारे में बात की है मैंने आपके, सॉलिड के में। सेम अगर मैं अरेंजमेंट के बारे में बात करती हूं कि लिक्विड का कैसा होगा, तो देखो ये आप देखो इनके बीच में थोड़ा स्पेस सॉलिड के कंपेयर में क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ये यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि इनके बीच में स्पेस क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में। तो ये क्या होंगे आप लोगों के यहाँ पे, लिक्विड होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें तो गैस के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का, गैस होगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट बच्चों आप लोगों को। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी कि इनके बीच का अरेंजमेंट किस तरीके का है। आपको अरेंजमेंट समझ में आया, यस और नो? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये अरेंजमेंट समझ में आया या नहीं आया। आया बच्चों? तो सॉलिड क्या होता है, जहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। इसीलिए इनके बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग वर्क करता है। इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड होता है। क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो? यस यस। चलें अब इसी के बेस पे इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप लोगों की डिफाइन की जाएगी। क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड? सॉलिड आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप। बच्चों क्या मतलब हुआ कि सॉलिड आर रिजिड एंड हैव डेफिनेट शेप? देखो केमिस्ट्री में आप लोगों का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग को बोला जाता है रिजिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग को ही हम लोग यहाँ पे आप लोगों का क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सॉलिड है, ये नीचे गिरा दूंगी तो नीचे गिराने पे टूट जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड। जो बच्चों क्या होगा, नॉर्मली फोर्स अगर आप लोग लगा रहे हैं नॉर्मल से तो वो ब्रेक नहीं होंगे, बट अगर आपने यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो उस केस में क्या होंगे, वो आपके यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, वो आपके यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका सॉलिड फॉर्मेशंस बोलेंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे पॉइंट कि सॉलिड आप लोगों का क्या होगा। तो सॉलिड के अंदर आप लोगों का क्या होता है, सॉलिड बच्चों आप लोगों के स्ट्रांग होते हैं और इनका शेप डेफिनेट होता है, मतलब ये फिक्स शेप को यहाँ पे आपका फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आप इनका क्या होता है, यहाँ पे आप लोग का फिक्स शेप के अंदर ही आप लोग के यहाँ पे चलते हैं, मतलब इनका यहाँ पे फिक्स शेप यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा। जैसे कि आपके पास ये क्या है, यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे पेन है, ये आपके पास यहाँ पे पेन है, तो इसका क्या एक फिक्स शेप बना हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास कोई पेन है वो इस तरीके से ये इस तरीके से किसी भी शेप में दे दिया, नहीं। तो सॉलिड क्या होते हैं बच्चों, डेफिनेट शेप होता है इनका। ठीक है, और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉर्मली आप हल्का फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, बहुत ज्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्वियसली ब्रेक होगा। अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगा दूंगी तो ये ऑब्वियसली ब्रेक हो जाएगा, बट नॉर्मल फोर्स लगाने पे बच्चों ये आप लोगों का यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है आप लोगों को, सबको समझ में आया? यस। तो ये सॉलिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड क्या होता है बच्चों, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होगा। ये सॉलिड है, ये पेन है मेरे पास, इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। अब चाहे आप इसको अपने घर पे लेके चले जाएं तब भी इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, या मैं बाहर जाके इसका चेक करूं तब भी इसका वॉल्यूम फिक्स होगा। तो सॉलिड के वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज और शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। सोचो ये आप लोगों का एक कंटेनर है, क्लियर? कंटेनर है आपका, आई नो सीधा नहीं बना यार बच्चों, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, कोई बात नहीं, इतना तो आप एडजस्ट कर ही लेंगे कि मैम की ड्राइंग अच्छी नहीं है इसीलिए मैंने ड्राइंग नहीं ली। ये लो,
ठीक है, थोड़ा पहले से थोड़ा सा बेटर है। ठीक है, अच्छा देखो सॉलिड आप लोग का क्या हुआ, ये एक पेन है, ये यहाँ पे मैंने एक पेन बनाया इस तरीके से, इस पेन को मुझे इस कंटेनर के अंदर रखना है, तो ये कंटेनर के अंदर ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, इसके शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये एक ग्लास लिया मैंने इस तरीके से, अब इसके अंदर मुझे इस पेन को रखना है, तो भी क्या होगा बच्चों, ये पेन आप लोगों का इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। यस और नो, मतलब उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट इन केस अभी मुझे लिक्विड रखना होता, मुझे कोई ऑयल रखना होता, ड्रिंक रखनी होती, या फिर मुझे पानी रखना होता, अगर मुझे इस तरीके के कंटेनर के अंदर पानी फिलअप करना है, तो बच्चों पानी कैसा होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से पानी हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के अंदर पानी का शेप इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस और नो, यस। तो क्या बोला जा रहा है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस भी कंटेनर के अंदर रखेंगे तो इसके साइज में या शेप में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ये इस तरीके का सॉलिड तो इसमें भी इस तरीके का रहेगा, इसमें भी इस तरीके का रहेगा, बट लिक्विड आप लोगों का चेंज हो जाएगा। सेम चीज बच्चों गैस भी आप लोगों की यहाँ पे चेंज हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो, यस, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पक्का जल्दी से कमेंट करके मुझे बता, हाँ मैम हमें समझ में आया जो आपने प्रॉपर्टी बताई, फास्ट जल्दी से बताएं मुझे, क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सॉलिड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हैविंग कंप्रेसिबिलिटी। ओके बच्चों यहां देखो कि मेरे पास कोई सॉलिड है, मेरे पास ये सॉलिड है, इसको मैं प्रेस कर रही हूं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, या आपने इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई किया तो क्या इसके ऊपर कोई इफेक्ट आया, यस और नो, नो ना बच्चों। तो सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस करने की उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं होती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, आई एग्री, जस्ट लाइक ए स्पंज, रबर, ये इसके अंदर एक्सेप्शंस के अंदर होते हैं, बट यहाँ पे भी हम लोग एक्सेप्शंस को नहीं लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे आपका कंसिडर कर रहे हैं कि सॉलिड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट बच्चों, आप लोगों को किसी को कोई डाउट तो नहीं, सॉलिड क्या होते हैं आप लोगों के, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इन्हें कंप्रेस नहीं किया जाता है। हैविंग कंप्रेसिबिलिटी, इनके अंदर क्या होगा, आपने कितना किया, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक आप लोगों को मैंने बताया रबर और आप लोगों का स्पंज जो किसके एक्सेप्शन है। क्लियर, कोई आपसे पूछे कि सॉलिड आप लोगों के कंप्रेसिबल होते हैं या इनकम्प्रेसिबल, तो आप लिखेंगे ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट क्यों लगाया गया है बच्चों, क्योंकि 99% के लिए ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, 1% ऐसा होता है जिसके लिए आपके कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए आगे आप लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट यूज किया गया है। क्लियर है सबको पॉइंट, ओके। सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। बच्चों डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड होना, स्प्रेड लाइक कि आप लोगों का फैलना। तो जो सॉलिड होता है इसकी डिफ्यूजन की जो कैपेसिटी होती है बहुत स्लोली होती है, या आप बोल सकते हैं कि ना के बराबर होती है। बच्चों क्या होगा समझना, यहाँ पे देखना कि आपने क्या किया, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर आपने सॉलिड को रखा तो ये बिल्कुल ना के बराबर डिफ्यूज होगा। इसी सरफेस पे आपने क्या किया, लिक्विड को डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फ्लो हो जाएगा, ये सुन लो, तो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। अब इसी तरीके की एक और सरफेस ली, यहाँ पे आपने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ा, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इस तरीके से चारों तरफ आपके फ्लो होने लगेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी क्या हुए आप लोगों के, फ्लो होने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, गैस एंड लिक्विड दोनों ही क्या होते हैं बच्चों आप लोगों के, डिफ्यूज होने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब ये इजीली आप लोगों के डिफ्यूज हो जाते हैं।
डिफ्यूज को अगर हम हमारी लैंग्वेज के अंदर बोले तो डिफ्यूज का मतलब होता है आप लोगों का फैलना। क्या होता है बच्चों? फैलना। क्लियर हुआ? डिफ्यूज का मतलब क्या होता है आप लोगों का? फैलना। तो वो आपका यहां से क्या हो रहा है? डिफ्यूज हो रहा है, फैल रहा है। क्लियर है? यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पक्का क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। तो बच्चों जो सॉलिड होता है इसको नॉर्मल सा लो कि आपके पास सरफेस है, सेम सरफेस लो, उसी सरफेस पे सॉलिड रखो, लिक्विड रखो, गैस रखो। सॉलिड क्या होगा? डिफ्यूज नहीं होगा, ना के बराबर होगा, हल्का सा। अब ये मत बोलना मैम हमने तो आप लोगों की स्लॉपी सरफेस ली, उस पर बॉल डाली तो डिफ्यूज हो गई। बच्चों डिफ्यूज का मतलब गुड़कना नहीं हो रहा है, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना। तो वो आप लोगों का यहाँ पे फैलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो? यस। तो इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कंसिडर करेंगे। क्लियर है पॉइंट? पक्का? एनी डाउट टू एनीवन? नो? गुड। क्लियर? यस। तो ये यहाँ पे आप लोगों को गैस जो एंड लिक्विड होते हैं ये आपके डिफ्यूज नहीं होते हैं, सॉरी डिफ्यूज होते हैं, सॉलिड आपका डिफ्यूज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, सॉलिड हैव अ मच हायर डेंसिटी दैट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। सबसे पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब किसी सॉलिड का, ये आपके पास एक सॉलिड है, इसका आपके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है, और जो दोनों ही इसके क्या हैं? फिक्स हैं, तो इसका क्या होगा? डेंसिटी भी क्या होगी? फिक्स होगी। हाँ या ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस पक्का? देखें सॉलिड है वो मच हायर डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। हाई डेंसिटी क्या होती है? मास टू वॉल्यूम रेशो, मास और वॉल्यूम का रेशो है। अब आपके पास जब मास और वॉल्यूम का रेशो यहाँ पे गिवन है तो क्या दिक्कत है? मास बाई वॉल्यूम आपको गिवन है, तो आपने मास बाई वॉल्यूम लिया यहाँ पे, तो उसके बेस पे आपने यहाँ पे कर लिया। क्लियर है मेरा पॉइंट? यस और नो? पक्का? पक्का बच्चों? यस। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी जो डेंसिटी होगी ये आप लोगों की हाई होगी कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। बच्चों यहाँ पे हम लोग सॉलिड की जो भी बात करें वो किसके कंपेयर में बात कर रहे हैं? लिक्विड और गैस के कंपेयर में। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सॉलिड की 3 स्टेट होती है। लिक्विड सॉरी सॉलिड की नहीं, मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसी बेस्ट पे ये आप लोगों का वर्क कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके। Most solids become liquid when heated. ओके बच्चों मोस्ट ऑफ द सॉलिड है, आप जब उनको हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर। देखो ये एक नॉर्मल सी चीज है कि ये आप लोगों ने यहाँ पे लिया कोई सॉलिड, अगर सॉलिड को हम लोग हीट देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका लिक्विड में। और बच्चों लिक्विड को आप लोगों ने यहाँ पे हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैस में। इट्स अ बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों को सबको पता होता है। लाइक आपने क्या लिया, यहाँ पे चेक करते हैं, आइस लिया, आइस को आपने क्या किया? यहाँ पे हीट दिया, हीट देते ही किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर में। वाटर को आप लोगों ने क्या किया? हीट दिया, हीट देते ही किसमें कन्वर्ट हो गया? आपका वेपर में। यस। जो आइस है इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है? सॉलिड। वाटर है इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है? लिक्विड। और जो आप लोगों का वेपर है इसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है? गैस। वेपर का मतलब क्या होता है? भाप, वाष्प। वाष्प जो होती है भाप, जिसको हम लोग हमारी लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं, वही आपका वेपर होता है। समझ में आया ना? तो क्या होगा? सॉलिड को अगर आप हीट देते हैं, मोस्ट सॉलिड बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड। जब सॉलिड को आप हीट देते हो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। लिक्विड को भी हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉलिड। बच्चों सॉलिड तो हम लोगों ने किया कि सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हम लोगों ने एक बेसिक से सॉलिड के बारे में पढ़ लिया। लेकिन जो आप लोगों का सॉलिड है इसको भी 2 पार्ट के अंदर आप लोगों का क्लासिफिकेशंस किया गया है। सॉलिड को भी आप लोगों का क्या हो रहा है बच्चों? 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफिकेशंस यहाँ पे
किया गया है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अमोर्फस सॉलिड, तो दूसरा होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। यूजुअली जिन सॉलिड के बारे में हम लोग बात करते हैं वो सॉलिड होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम लोग एक और सॉलिड के बारे में बात करेंगे, वो होगा आपका अमोर्फस सॉलिड। चलो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, दो तरीके के सॉलिड के अंदर इनको डिफाइन किया गया है। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, इसके बारे में भी अभी हम लोग यहाँ पे आपका पढ़ेंगे। बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और अमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पी होता है यहाँ पे ये आपका साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है सूडो, तो इसको आप लोगों का बोला जाता है सूडो सॉलिड या फिर आप लोगों का यहाँ पे ट्रू सॉलिड। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्रिस्टलाइन सॉलिड जस्ट लाइक एज अ मार्बल, मैं इसका आपको एग्जांपल बता सकती हूँ ताकि आपको समझने में ज्यादा इजी रहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जस्ट लाइक एज अ मार्बल, मतलब ये आप लोगों का यहाँ पे क्या है, मार्बल है या फिर कोई क्रिस्टल है, जैसे कि NaCl का आप लोगों का क्रिस्टल हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं आयोनिक सॉलिड, मतलब ऐसे सॉलिड जो आयन से मिलके बने हुए हैं, जैसे कि NaCl, या आप लोगों का क्या है यहाँ पे आयन से मिलके बना हुआ है। क्लियर हुआ? यस। अमोर्फस सॉलिड या सूडो सॉलिड, बच्चों इसका एग्जांपल्स आप लोगों का क्या हो सकता है? चौक। आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले तक ब्लैक बोर्ड पे हम लोग चौक से लिखा करते थे, ठीक है, उसी चौक के बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोगों का बात कर रहे हैं। चौक के अलावा यहाँ पे एग्जांपल हो सकता है बच्चों आपका प्लास्टिक, प्लास्टिक वही हम लोग पॉलिथीन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लास, ग्लास मतलब कांच, कांच के बारे में हम लोग यहाँ पे आप लोग का बात कर रहे हैं। ये सब आप लोग के क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक और मेरे को एक एग्जाम्पल ध्यान आया, पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर चैप्टर हमारे सिलेबस में भी है, लेकिन पॉलीमर क्या होता है आप लोग को, पॉली का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को मिला के जब एक फॉर्मेशन की जाती है। जस्ट लाइक कि आपके घर के अंदर जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जो है ना आपको लगता है प्लास्टिक का बना हुआ है, बच्चों प्लास्टिक का नहीं होकर पॉलीमर होता है। प्लास्टिक का होगा तो नॉर्मल सी चीजें इतने हाई टेम्परेचर पे वो आपका बर्न हो जाएगा, बट वो बर्न नहीं होता है, वो पॉलीमर है। क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, कैसे है, ये आपको जानना है तो मैम के साथ कंटिन्यूसली बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पॉलीमर चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चौक लिया, प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीमर। बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले वुड बी बेटर कि आप लोगों को ये ध्यान हो, मतलब एग्जाम्पल्स ध्यान होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल ध्यान होंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा इनको समझना, और अगर आपको एग्जाम्पल्स ध्यान नहीं है तो आपके लिए इजी नहीं रहेगा। तो जल्दी से आप लोग इसमें एग्जाम्पल्स को नोट कर लो, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल कंप्लीट किए तो बेनिफिट आपको ही होगा। फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आऊंगी, तो चलें जल्दी से आप एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। सूडो सॉलिड का मतलब समझ लेना, सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर आपको ध्यान है तो छोटी क्लासेस के अंदर आपने एक क्वेश्चंस पढ़ा है कि जो घर के अंदर या कहीं पे भी विंडोज होती है, जो विंडोज का ग्लास होता है वो अनइक्वल क्यों होता है, अनइक्वल क्यों होता है इन द सेंस कि वो ऊपर से थिक और नीचे से आप लोग का थिन क्यों होता है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि वो उसको हम लोग उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड। बच्चों जब आप ग्लास को विंडो पे लगाते हैं तो जब वो लगा हुआ रहता है तो उसकी हल्की सी फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, फ्लो होने की कैपेसिटी होकर वो नीचे से आप लोग का क्या हो जाता है, थिक, और ऊपर से थिन रहता है। आप नोट भी कर सकते हो इस चीज को, तो इसलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड बोला जाता है। क्लियर है? चलो नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? जिनका नोट नहीं हुआ है वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट करें। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हम लोगों ने देखा टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया आप लोगों का बच्चों, और एक हो गया आपका अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अभी आप लोगों को बताया क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी बोला जाता है और अमोर्फस सॉलिड को आपका सूडो सॉलिड भी बोला जाता है। ये सब बच्चों को याद होना ही चाहिए, सबको लर्न रहना चाहिए ये पॉइंट। क्लियर? अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी। चलो अब हम लोग यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब इधर देखते हैं कि किस तरीके से ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को यहाँ पे आपका फॉलो कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट किस तरीके का हो रहा है कि ये यहाँ पे एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। हाँ देखो, अरेंजमेंट आपका यहाँ पे किस तरीके का हो रहा है कि आपने ये अरेंजमेंट किया। बच्चों इनके सबका शेप और साइज क्या है यहाँ पे? बिल्कुल आप लोगों का सेम है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मैं आपको पहले डिफाइन कर रही हूँ कि इनका शेप और साइज क्या है, बिल्कुल सेम है। अब आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है सेम, ऐसा का ऐसा अरेंजमेंट आप लंबे टाइम पे, आप लंबे उस तक आप इस तरीके का अरेंजमेंट कर रहे हैं। मतलब आपने जितनी भी सॉलिड का अरेंज किया, एक प्रॉपर वे में अरेंज किया। मतलब क्या हो रहा है, आपके स्कूल के अंदर प्रे हो रही है, जब प्रे हो रही है तो वहां पे आपका अरेंजमेंट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, क्लास वाइज आप लोगों का प्रॉपर तरीके से वहां पे सब स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट किया जाता है। ये गर्ल्स की रो है, ये बॉयज की रो है, फिर ये गर्ल्स की रो है, फिर ये बॉयज की रो है, फिर ये गर्ल्स की रो है, फिर ये बॉयज की रो है। इस तरीके से आपका प्रॉपर अरेंजमेंट जहां पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुआ? जब आपका प्रॉपर अरेंजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट होता है आपका अमोर्फस सॉलिड। बच्चों अमोर्फस सॉलिड के अंदर क्या हुआ है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब लॉन्ग टाइम तक ये इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये फर्स्ट ऑर्डर इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर भी आप लोगों का इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, लेट थर्ड भी आपका इस तरीके से ही फॉलो कर रहा है, फोर्थ में क्या हो गया, ये इस तरीके से हो गया, फिफ्थ तो वापस से इस तरीके से हो गया, सिक्स में केवल ये हो गया, सेवंथ में इस तरीके से हो गया, एट्थ में यहाँ पे स्पेस छोड़ के फिर इस तरीके से हो गया कुछ। तो ये जो है कि जो एक प्रॉपर अरेंज को नहीं फॉलो कर रहा है, इसका यहाँ पे कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, जिसका प्रॉपर यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे आपका अमोर्फस सॉलिड। और जिसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर हुआ आपको? प्रॉपर अरेंजमेंट होना और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होना। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, जैसे कि एक क्लास है, एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर कैसे भी अरेंजमेंट हो रहा है, गर्ल्स की लाइन लगी, बॉयज की लाइन लगी, वापस से बॉयज की लग गई, फिर गर्ल्स की लग गई, फिर गर्ल्स की लग गई, फिर बॉयज की लग गई, फिर गर्ल्स की लग गई, फिर बॉयज की लग गई। मतलब कोई अरेंजमेंट भी नहीं है, जो जैसे आता जा रहा है उसका वैसे वहां पे आप लोगों का खड़ा होता जा रहा है प्रे के अंदर। तो कोई तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है असेंबली में या आप लोग की क्लासेस के अंदर, तो उसको अरेंजमेंट को बोलते हैं आपका अमोर्फस सॉलिड। समझ में आया? जब सॉलिड का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब आप लोग के सॉलिड का अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो इट्स कॉल्ड अ अमोर्फस सॉलिड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? गुड। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप लोग का क्या है, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट समझ में आया, दे हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। अभी बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड एक प्रॉपर अरेंजमेंट है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, डेफिनेट होगा। डो नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और जो अमोर्फस सॉलिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होगा। क्यों डेफिनेट नहीं होगा? बिकॉज इनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। अगर किसी का अरेंजमेंट प्रॉपर है तो वो डेफिनेट होगा, और अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो वो डेफिनेट नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस। दे हैव अ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन इनका क्या होगा, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। मतलब आप जो इनको दे रहे हैं एक तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। और इनका क्या होगा, नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। अभी आपको बताया रिजिड मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रॉन्ग, और इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं।
तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और आप लोगों के इनकम्प्रेसिबल होंगे। जबकि क्या होगा, नॉट बी कंप्रेस्ड टू एनी अप्रोप्रिएट एक्सटेंट, मतलब अप्रोप्रिएट एक्सटेंट पे आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं बट इसमें फिर भी कुछ सॉलिड ऐसे आ सकते हैं जो आप लोगों के कंप्रेस हो सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन के अंदर कहीं पे भी आप लोगों के कंप्रेस करने की कैपेसिटी नहीं होगी। क्लियर हुआ मेरा सारे पॉइंट आपको बच्चों, पक्का? यस और नो? यस। नेक्स्ट आ रहा है, दे आर गिवन क्लीवेज, दे ब्रेक इन टू पीसेज विद प्लेन सरफेस। बच्चों अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये आप लोगों का कोई ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको आपने कट किया तो ये आपको एक स्मूथली प्लेन सरफेस देगा। अभी जस्ट आपको बताया एग्जांपल लो, मार्बल को आपने कट किया तो वो आपको प्लेन सरफेस देगा। जबकि अगर आपने मिरर, कांच, ग्लास इसको कट किया तो स्मूथ सरफेस नहीं देगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को कट किया आपने तो वो आपको स्मूथ प्लेन सरफेस नहीं देगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब आप इनको क्लीवेज मतलब कट करते हैं तो ये स्मूथ सरफेस आपको देते हैं, प्लेन सरफेस देते हैं, और ये आप लोगों को इररेगुलर सरफेस देंगे। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एक मार्बल लिया आपने, ये मार्बल लिया आपने, अब आपने इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने पे इसकी सरफेस आपको इस तरीके से मिलेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल प्लेन मिल रही है, बट आप लोगों को ये जो सरफेस है इसके इस तरीके से प्लेन मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि मैम हमने उसमें हाथ लगा दिया बहुत ज्यादा स्मूथनेस है तो हमें लगेगी नहीं, नहीं ये स्मूथ। जबकि अगर आपने ये मिरर लिया और इसको आपने यहाँ से कट किया तो इस मिरर की सरफेस आपको इस तरीके से मिलेगी, या पॉलिथीन अगर आप लेंगे तो उसकी सरफेस भी आपको बच्चों इस तरीके से मिलेगी। समझ में आया पॉइंट? पक्का? यस। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका। दे आर एन आइसोट्रॉपिक बिकॉज ऑफ दिस सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। बच्चों पॉइंट होता है आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक वो होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और एनआइसोट्रॉपिक वो होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो ध्यान रखना, जो एनआइसोट्रॉपिक है ये आप लोग के शो डिफरेंट प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। प्रॉपर्टी मतलब इनका जो डेंसिटी होगी बच्चों, जैसे कि आपने सोचो एक वुड लिया, ये मैंने क्या किया, ये आप लोगों के इस तरीके से वुड मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा लिया। ठीक है, अब इस लकड़ी के टुकड़े पे आप क्या करेंगे, एक तो इस वाले डायरेक्शन से कंडक्टिविटी या डेंसिटी चेक करेंगे, और एक इस वाले डायरेक्शन से कंडक्टिविटी या डेंसिटी आप चेक करेंगे। तो दोनों डायरेक्शन से चेक करने पे आपको क्या होगा, डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस और नो? यस। तो एनआइसोट्रॉपिक क्या होते हैं कि जो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टी कौन सी? अब ये मत बोल देना कि मैम मास, वॉल्यूम ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं बेचो। डिफरेंट प्रॉपर्टी का सेंस है जैसे कि आप लोगों का डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये आप लोगों की डिफरेंस होगी। क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का। आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं? These substance show same property in all direction। आपने ये एक पॉलिथीन लिया, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी को शो करेगा। आप किसी भी डायरेक्शन से इसको कंसीडर कर लें। रबड़ है, वो किसी भी डायरेक्शन में आप ले जाओ, उसमें कंडक्टिविटी, डेंसिटी इनका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सब तरफ से आपके सेम शो करेंगे। तो ध्यान रखना है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बच्चों वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, और आप लोगों के एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। और ये पॉइंट आप लोग इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लें, एग्जाम्स के अंदर यूजुअली ये पूछा जाता है। क्लियर? पक्का? ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है आप लोगों का यहाँ पे, देयर इज ए सडन चेंज इन वॉल्यूम व्हेन इट मेल्ट। बच्चों इसको आप लोग मेल्ट कर सकते हैं। मेल्ट करेंगे तो नॉर्मल सी चीजें कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। देयर इज नो सडन चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। जब मेल्ट करते हैं तो इसके वॉल्यूम के अंदर कोई चेंजेज नहीं आता है। ठीक है, जब ये मेल्ट करेंगे तो इसके वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे क्या होगा,
कोई चेंजेज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ओके, दिस प्रोसेस सिमेट्री, बच्चों इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रॉपर वे को ये आप लोगों का यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो एक सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर इनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे पेन है, एक सिमेट्रिक फॉर्म के अंदर है, ऐसा नहीं कि कहीं भी इधर उधर कैसे भी जा रहा है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों का सिमेट्रिक होता है और जिनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लोगों का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा और ये आप लोगों का यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे। दे पोसेस इंटरफेशियल एंगल, नॉट पोसेस इंटरफेशियल एंगल। समझो, देखो फर्स्ट पॉइंट तो है कि इनका जो होता है सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। बच्चों आपने अरेंजमेंट प्रॉपर वे में किया है, ये आपने अरेंजमेंट किया ए बी, इस तरीके से आपने एक अरेंजमेंट किया, प्रॉपर अरेंजमेंट दिख रहा है, लॉन्ग टर्म तक ये वाला आपका अरेंजमेंट चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक आप लोगों का इस तरीके का प्रॉपर अरेंजमेंट चल रहा है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ, तो क्या हुआ? एक तो ये सिमेट्री को शो कर रहा है, दूसरा इनके बीच का जो एंगल होगा वो भी क्या होगा बच्चों? इंटरफेशियल एंगल होगा। मतलब ये इंटरनली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका एंगल सब साइड से आप आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जबकि इसका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, ए बी ए सी बी बी ए, यहाँ पे सी ए बी, मतलब कुछ भी आप लोगों का इस तरीके से आ रहा है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो इनका जो एंगल होगा किसी का भी, हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मैं बोल रही हूँ बी का एंगल, तो बी का एंगल क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे चेंजेज आ रहे हैं, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इनके एंगल यहाँ पे चेंजेज हो जाएंगे। यही पॉइंट आपको यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल होगा, नॉट पोसेज इंटरफेशियल एंगल। क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को यहाँ पे सारा? ठीक है, तो जो आज का वीडियो लेक्चर है बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है। नॉर्मल सी चीज पढ़ी है कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से आप लोगों का होता है। सॉलिड क्या है? दो तरीके के सॉलिड होते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोनों के एग्जाम्पल तो आपको ध्यान रखने हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसकी एग्जाम्पल है आपका मार्बल, जो कि आपको ध्यान रखना है, और अमोर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल पॉलीमर और प्लास्टिक, ग्लास, ये सब आपके अमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना है, और एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग आपका स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बच्चों आप लोगों का पढ़ेंगे जो सॉलिड के अंदर बॉन्ड के बेसिस पे किस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग मेटेलिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बच्चों ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड पे डिपेंड है। आगे हम लोग पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करेंगे। अमोर्फस सॉलिड हमारा यही कंप्लीट होता है। तो एक बार यहाँ तक का अच्छे से कंप्लीट करना। कहीं कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताना। मैं 24 आवर्स के अंदर आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब सारी पढ़ाई करो, खूब सारी मस्ती करो। बाय बाय बच्चों।